फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक कर चुके थे और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से आगे करेंगे। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लें ताकि आगे समझने में मदद मिले। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 है AP रूट 2, रूट 8, रूट 18, डॉट 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 का पांचवा पद क्या है। ए नंबर में दे रखा है रूट 82, बी नंबर में रूट 15, सी नंबर में रूट 16, डी नंबर में रूट 51। AP रूट 2, रूट 8, रूट 18 का पांचवा पद पूछा है। निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? A बराबर कितना होगा? रूट 2 होगा और D बराबर सार्वंतर बराबर कैसे निकालेंगे? T3 या फिर T2 माइनस T1 करके। T2 कितना है? रूट 8 माइनस T1 कितना है? रूट 2। रूट 8 को हम लोग कितना लिख सकते हैं? 2 रूट 2 लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। माइनस रूट 2। 2 रूट 2 में से 2 रूट 2 जाएगा तो कितना बचेगा? रूट 2 बचेगा। ठीक है, यानी सर्वांतर रूट 2 है। अब हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं? Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पांचवा पद निकालना है यानी T5 का मान निकालना है। A का मान कितना है? रूट 2 प्लस n का मान 5 माइनस 1 और D का मान रूट 2। क्या हो जाएगा? रूट 2 प्लस 4 रूट 2। 5 में से 1 गया 4 और रूट 2, 4 रूट 2। 1 रूट 2 जो 4 रूट 2 कितना हो गया? 5 रूट 2। पांचवा पद कितना आया? 5 रूट 2। लेकिन ध्यान से देखिए, ऑप्शन में कहीं 5 रूट 2 नहीं दिया हुआ है। क्या ऑप्शन गलत दिया हुआ है? नहीं। इसको ध्यान से देखिए, इसमें हम लोग कुछ कर सकते हैं। और आगे क्या कर सकते हैं? 5 को अंदर ले जा सकते हैं। हाँ, ले जा सकते हैं अंदर। देखिए कैसे? 2 इंटू 5 इंटू 5 का अंडर रूट ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। हाँ सर, लिख सकते हैं। अब देखिए, 5 दूनी 10 और 10 बचे 50। कितना आया? 50 अंडर रूट में 50। अब देखिए, ऑप्शन में रूट 50 दिया है। हाँ, दिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। यदि x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 किसी समानांतर श्रेणी के तीन क्रमागत पद हैं तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा? ऑप्शन दिया है 1, बी में दिया है 2, सी में दिया है 3 और डी में दिया है 4। इस तरीके का सवाल हर साल पूछता है।
इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? तो क्या कर, 3 पद दे दिया और तीनों पद किसमें है? एपी में है और क्रमागत पद है, यानी एक दूसरे के बाद आने वाले पद है। ठीक है, तो यानी x प्लस 2 कॉमा 3x कॉमा 4x प्लस 1, ये तीनों कैसे हैं? समानांतर श्रेणी के पद है और x का मान पूछा है, तो कैसे निकालेंगे? हम लोग जान रहे हैं कि सर्वांतर जो होता है समानांतर श्रेणी में समान होता है, यानी पदों के बीच की जो दूरी होती है, तो पदों के बीच का जो अंतर होता है वो हर जगह समान होता है। यानी इन दो पदों के बीच का अंतर इन दो पदों के बीच के अंतर के बराबर होगा। कह सकते हैं हम लोग T2 माइनस T1 जो है बराबर है किसके? T3 माइनस T2 के। आइए, T2 का मान कितना है? 3x माइनस T1 का x प्लस 2 बराबर है T3 का मान कितना है? 4x प्लस 1 माइनस T2 का मान कितना है? 3x। कर लेते हैं, यहाँ जाएगा 2x प्लस 2 बराबर x प्लस 1, 4x में से 3x गया x। अब ये x इधर आएगा तो क्या होगा? 2x माइनस x इज इक्वल टू 1 माइनस 2, ये हो गया x इज इक्वल टू माइनस 1। x का मान कितना आया? माइनस 1। नहीं, कुछ गलती हुआ है। क्या गलती हुआ है? ओ देखिए, यहाँ हम लोग ब्रैकेट देना भूल गए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आइए फिर से सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3x माइनस x और ये माइनस प्लस माइनस 2, यही गलती होता है, हम लोग माइनस 2 नहीं लिख रहे थे। ठीक है, 4x प्लस 1 माइनस 3x, ये हो गया 2x माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 1। ये x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 2x माइनस x इज इक्वल टू 1 प्लस 2, x इज इक्वल टू हो गया 3। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। कह रहा है 1/3 एवं 1/8 का समानांतर माध्य होगा। ऑप्शन दे रखा है 11/24, बी में दे रखा है 11/48, सी में दे रखा है 10/24 और डी में दे रखा है 5/24। बताइए तो समानांतर माध्य क्या होगा? तो समानांतर माध्य का फॉर्मूला क्या है? समानांतर माध्य का फॉर्मूला है a प्लस बी बटा 2। समानांतर माध्य बराबर होता है a प्लस बी बटा 2। यहाँ a बराबर 1/3 है और b बराबर 1/8 है। सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 प्लस 1/8 बटा में 2, तो हो जाएगा कितना? 8 या 24, 8 जोड़ 3 बटा में 2। मोटी लकीर ये वाला, बटा के ऊपर 2 ठो और बटा के नीचे 2 ठो। कितना हो गया? 8 3 11/24 बटा 2 बटा 1। पहली गुनी चौथी और दूसरी गुनी तीसरी। पहली गुनी चौथी करेंगे तो कितना आएगा? 11। दूसरी गुनी तीसरी करेंगे तो 48। यानी आंसर कितना आ गया? 11 बटा। तो इसका आंसर कितना आ गया? 11/48। ऑप्शन में खोजेंगे 11/48 कहाँ है।
तो 11/48 ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है जल्दी से सॉल्व कर दो और 1 नंबर ले लो। क्वेश्चन नंबर 34। यदि किसी समानांतर श्रेणी यदि किसी AP का nवां पद 2n+1 nवां पद 2n+1 हो तो प्रथम 3 पदों का योग प्रथम 3 पदों का योगफल होगा। ए नंबर में दिया है 6n+3, बी नंबर में दिया है 15, सी नंबर में दिया है 12 और डी नंबर में दिया है 21। देखिए, पूछता था पहले nवां पद दे देता था और प्रथम 3 पद पूछता था, निकाल देते थे इसमें, लेकिन थोड़ा सा एक और आगे बढ़ गया, एक स्टेप आगे बढ़ गया, बोले 3 पदों का योगफल पूछा। 3 पद तो निकालना ही पड़ेगा और उसको जोड़ना भी पड़ेगा, तब जाकर आंसर निकलेगा। तो क्वेश्चन से tn का मान कितना दे रखा है? tn का मान दे रखा है 2n+1। कितना दिया है? 2n+1। पूछा क्या है? प्रथम 3 क्रमागत पद, प्रथम से यानी 1 से, पहला पद से t1 बराबर कितना होगा? 2 × 1 + 1। n की जगह क्या रख दिए? 1। क्या निकल गया? 2 एकम 2 और 1 3। पहला पद कितना है? 3 है। दूसरा पद निकालेंगे 2 × 2 + 1, 2 दूनी 4 और 1 5। तीसरा पद 2 × 3 + 1, 3 दूनी 6 और 1 7। यानी पहला पद 3, दूसरा पद 5 और तीसरा पद कितना आया? 7। तो सिर्फ पद निकालने के लिए नहीं कह रहा है, कह रहा है पदों का योग बताइए। पदों का योग बता देंगे। 7 × 5 = 12, 3 15। 15 का ऑप्शन कहाँ है? 15 को ऑप्शन में खोजना है। 15 ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर को OMR शीट में रंग देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। AP 1/2, 1/3, 1/6, ... के 9 पदों का योगफल होगा। ये 9 पदों का योगफल होगा। ए नंबर ऑप्शन में दिया है -3/2, बी नंबर ऑप्शन में दिया है 1/2, सी नंबर ऑप्शन में दिया है 3/4 और डी नंबर ऑप्शन में दिया है -4/5। यहाँ समानांतर श्रेणी दे दिया है और उसके 9 पदों के योग पूछा है, 9 पदों का योग पूछा है। यानी इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा? SN वाला। SN का फॉर्मूला क्या कहता है? SN = n/2 × 2a + n-1 × d। ये SN का फॉर्मूला है, इसको अप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। ए का मान कितना है? इस समानांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है? 1/2 है। सार्वांतर डी कितना है? निकाल लेंगे सर। T3 -
T2 करके। T3 कितना है 1/6 और T2 1/3। इन दोनों को घटाइएगा तो -1/3 आएगा। हमारा सार्वंतर कितना हो गया -1/3। S9 निकालना अब आसान हो गया। S9 बराबर n का मान कितना है 9/2। 2 इंटू a का मान कितना है 1/2 प्लस n-1 सॉरी n की जगह पे तो हम लोग क्या रखेंगे 9 रखेंगे। 9 - 1 d का मान कितना है -1/3 -1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे 9/2 ये हो गया 2 से 2 कैंसल 1 बच गया। ये माइनस आगे चलाएगा तो माइनस और ये 8 बटा में गलती हो रहा है कहीं पर कुछ सार्वांतर में कुछ गलती हो रहा है। सार्वांतर -1/6 आएगा -1/6 तो यहाँ क्या हो गया 6। ठीक इसको सॉल्व करेंगे यहाँ ये 2 से 4 मरतबा में और ये 2 से 3 मरतबा में 9/2 और इसका भिन्न का घटाव है तो 3 - 4 बटा में 3 कितना हो गया 9/2 गुने -1/3 -3 में से -4 गया तो -1 -1/3। ये 3 से 9 3 मरतबा में तो आंसर कितना आ गया -3/2। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ सीधा सीधी फॉर्मूला पूछ लिया है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है a + n-2 इंटू डी। बी नंबर ऑप्शन में दिया है a + n-1 इंटू डी और सी नंबर में दिया है a + n-d और डी नंबर में बोला है a - n-1 इंटू डी। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद a सार्वांतर d हो तो समानांतर श्रेणी का nवां पद क्या होगा। तो Tn का फॉर्मूला तो ये होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। nवां पद निकालने का फॉर्मूला यही ना है a + n-1 इंटू डी किसके बराबर होता है Tn के और Tn ही क्या है nवां पद है। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 दो बिंदु दे रखा है उसके बीच की दूरी पूछा। बिंदुओं 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 8, बी में बोला है 2 सी नंबर में डी ही लिख दे रहे हैं सी नंबर में 4 और डी में बोला है 2। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र क्या है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यही तो है फॉर्मूला का अंडर रूट बेहतर। आप अंडर रूट भूल रहे हैं दे दिया अंडर रूट। चलो x1 का मान रखें x1 कितना है 2 है माइनस x2 कितना है 4 और होल स्क्वायर प्लस y1 3 है माइनस y2 1 है
होल स्क्वायर पर अंडर रूट, सॉरी 2 में से -4 गया तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गया तो 2 का स्क्वायर अंडर रूट, कितना हो गया 4 जोड़ 4 का अंडर रूट, यानी कि 8 का अंडर रूट। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2√2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है रेखा x = 10 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी, किस बिंदु से होकर गुजरेगी। ऑप्शन दे दिया है 10,3, बी नंबर ऑप्शन दिया है 3,10, सी नंबर ऑप्शन दिया है 0,10 और डी नंबर ऑप्शन दिया है नन, यानी कि इन तीनों बिंदुओं में से किसी भी बिंदु पर से नहीं गुजरेगी। तो आइए बना लेते हैं पहले x = 10 का आरेख बना लेते हैं, x एक्सिस और ये y एक्सिस। हमेशा याद रखिएगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, ठीक है, और मूल बिंदु से दाईं ओर x एक्सिस का पर का जितनी भी बिंदुएं होती हैं सारी धनात्मक होती हैं और बाईं ओर ऋणात्मक। उसी तरीके से मूल बिंदु से ऊपर की ओर धनात्मक और नीचे की ओर ऋणात्मक। x अक्ष को भुज और y अक्ष को कोटि बोला जाता है, ठीक है। तो x = 10 कहीं यहाँ पर होगा, x = 10 यानी ये वाली दूरी 10 मान ले, तो बिंदु कहीं यहाँ पर होगा। इससे गुजरता हुआ आरेखा कैसा होगा, ऐसा होगा, है ना, जो कि किस बिंदु से गुजरेगा, तो ये इसी बिंदु से तो गुजरेगा और इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा 10,0। किसी भी बिंदु का निर्देशांक में पहले भुज तब कोटि, पहले क्या, पहले भुज फिर जाकर कोटि, पहले भुज फिर कोटि। भुज कितना है इसका 10 और कोटि 0। 10,0 ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, यानी इन तीनों ऑप्शनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो हमारा चौथा ऑप्शन नन सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, बिंदु P से y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 6 हो तो बिंदु P का x निर्देशांक होगा, x निर्देशांक होगा। ऑप्शन दिया है 6, बी में दिया है 4, सी में दिया है 0 और डी में दिया है नन। बताइए तो जरा क्या होगा इसका सही जवाब।
पहले आप ट्राई कीजिएगा, ट्राई कर लीजिए, हम साइड हो जाते थोड़ा सा, ट्राई कर लीजिए ईमानदारी से, वीडियो को पॉज करके कर लिए ट्राई। चलिए अब हम सॉल्व कर लेते हैं। हो गया था, सही आंसर आया था, ईमानदारी से बताइएगा। आ गया था सर, आपको क्या मालूम है, हम भी सही सही बनाते हैं। बिंदु P से y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। आइए बिंदु P से y अक्ष पर लंब खींच दें, ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष। बिंदु P कहीं यहाँ होगा, मान लीजिए कि बिंदु P यहीं पे होगा, तभी तो इस बिंदु से y अक्ष पर इस तरीके से लंब बनाएंगे, और इस लंब की लंबाई कितनी है, 6 है। तो इस बिंदु का निर्देशांक, इस बिंदु का निर्देशांक नहीं कर रहा है ध्यान से, इस बिंदु का सिर्फ x निर्देशांक पूछा है, यानी कि y अक्ष से इस बिंदु की दूरी पूछा। किसी बिंदु का x निर्देशांक यानी y अक्ष से उस बिंदु की दूरी, y अक्ष से इस बिंदु की दूरी कितनी है, 6 है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, यही पूछा था। लेकिन यहाँ पे एक डाउट भी हो सकता है, क्या डाउट हो सकता है कि सर जैसा आप कहेगा वैसा ही सही होगा, क्या जरूरी है कि बिंदु P यहीं पर होगा, क्या बिंदु P यहाँ नीचे नहीं हो सकता है, यहाँ बिंदु P यहाँ नीचे नहीं हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है बिंदु P। ऐसा तो क्वेश्चन में नहीं कहा कि प्रथम चतुर्थांश में ही बिंदु P है, नहीं कहा, यानी कि बिंदु P चतुर्थ चतुर्थांश में भी हो सकता है, तृतीय चतुर्थांश में भी हो सकता है, और द्वितीय चतुर्थांश में भी हो सकता है। लेकिन बिंदु P किसी भी चतुर्थांश में हो, बिंदु P से जब y अक्ष पर लंब डालेंगे, उस लंब की लंबाई कितना रखेंगे हम लोग, 6 ही रखेंगे, और किसी बिंदु से y अक्ष की दूरी को ही तो x अक्ष का निर्देशांक कहते हैं। यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बिंदु P किस चतुर्थांश में, ठीक है, बिंदु P का हमेशा x निर्देशांक क्या होगा, 6 होगा, हमेशा x निर्देशांक 6 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, बिंदु 3,4 एवं 5,6 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु के नियामक है, नियामक यानी निर्देशांक है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के ठीक बीच वाले बिंदु का निर्देशांक पूछा। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 1,4, ऑप्शन नंबर बी दिया है, यहाँ पे ऑप्शन लिख लें, डीप लीजिए सर, ऑप्शन नंबर बी दिया है 3,4, सी नंबर ऑप्शन दिया है 4,5, और डी नंबर ऑप्शन दिया है 1,1। आइए इसको सॉल्व करते हैं। दो बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं 3,4, और दूसरा बिंदु यहाँ पर 5,6। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड के ठीक बीच वाला बिंदु ये होगा, इसका निर्देशांक पूछा। मान लेते हैं कि इस बिंदु का निर्देशांक x, y, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, यही होता है सर। आइए इसको अप्लाई कर देते हैं। x1 का मान कितना है 3, और x2 का मान कितना है 5,
बटा में 2 कॉमा y1 का मान सर 4 प्लस y2 का मान 6 बटा में 2 कितना हो गया 5 3 8 बटा 2 कॉमा 4 और 6 10 बटा 2 कट के कितना आ जाएगा 5 4 कॉमा 5। अब 4 कॉमा 5 को ऑप्शन में खोजें, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। और ये सवाल आज के वीडियो का आखिरी सवाल था। मिलेंगे अगले वीडियो के लिए।